अस्सलाम वालेकुम। ईद उमंग दुनिया के संग में आपको आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी खुशामदीद। एक बार फिर से आपको दूसरे रोज़ भी हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ, और उम्मीद है कि आज भी आपका दूसरा दिन ईद का बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत बिजी गुजरा होगा, इधर आने में, जाने में, गोश्त खाने में, गोश्त बांटने में। हम भी यहाँ बैठे हैं, कल वाले ही मेहमान हैं, कल वाले ही होस्ट हैं, बातें डिफरेंट हैं, कोई अपने प्रोग्राम को डिस्कस नहीं कर रहा है, हम आपको कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम स्पेशल एक टॉपिक है उस पर बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें तो करें, लेकिन स्पेशली हम डिस्कस करेंगे मोहब्बत को, और वो भी पहली मोहब्बत हमारे मेहमानों ने कब की। ये शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं अनीक साहब। कल भी मैंने इनसे गुफ्तगू का आगाज किया था। अनीक साहब ये बताओ, आपने कल भी किया था, आपने आज भी किया, पहले भी ऐसे। जैसे वो कल भी जवान थे वो आज भी जवान हैं। मेरे खुलूस को खुदारा अब उसे तंज में मत लीजिए। मैं अनीक साहब के लिए खुलूस पेश करना चाह रहा था। बात नहीं, वो शरारत कर रहे हैं, तंज में वो भी नहीं ले रहे। हकीकत बयान करें, आप कल भी ऐसे ही थे, आप आज भी ऐसे ही हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी है। अनीक साहब, तलाश जारी है या कभी मोहब्बत हुई? जी, पहली मोहब्बत तो ज़ाहिर है मैं वालिदैन का नाम ही लूँगा, और आखिरी मोहब्बत जो है वो अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं माशाअल्लाह। और जब मेरी पहली बेटी हुई मैं ये समझा ये मेरी आखिरी मोहब्बत। अल्लाह ने मुझे दूसरी बेटी दी तो अब मैं एक कतील शफाई का शेर मैं दोहरा देता हूँ। निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। वाओ, ग्रेट, दैट्स गुड, वेरी वेल सेड। स्पीचलेस। यू मेड अस। मेहर, पहली मोहब्बत हुई भी थी या नहीं? नहीं हो गई, आपको उनके शर्माने से नहीं पता चल रहा से। और वो कल के प्रोग्राम में कह चुकी कल के प्रोग्राम में कह चुकी है। You're so spot on, and you know you catch on the sensitivity so beautifully. I'm a fan. सही कह रही हैं। हो चुकी। कितना अर्सा पहले? मतलब 1 साल पहले 1 साल पहले पहली मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताया था ना कल नहीं ला रही। नहीं बताया था कल कि कब रंग ला रही। आपने बोला था थोड़े अरसे के बाद। थोड़ा सा जी, बस ये दिनों की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। साहब जी, साहब को पसंद नहीं आई। जी हाँ। जी साहब जी, आज आप दूसरे रोज भी हाजिर हैं क्या? जी हाँ जी, फरमाइए। हुक्म कीजिए। हबीब अकरम साहब की बारी है अब, अरे वाह, और इनको गाइड करेंगी मेहर बुखारी, शुक्र है आपने उन्हें ऐसा काम दिया जिसमें उन्हें बोलना नहीं है। और इनका गिफ्ट दोनों ही नहीं है। हम दोनों ही। इनका गिफ्ट छुपाएंगे अनीक नाजी साहब। अनीक नाजी साहब गिफ्ट छुपाएंगे जी। वो तो कभी नहीं मिलना अब। अब तो कभी नहीं मिलेंगे, वो भूल जाए। हबीब साहब, कोई नुक्ता नजर आपका काम नहीं आएगा, आप तलाश ही काम आएगी आप। चले साहब जी, गिफ्ट जो है वो छुपाएंगे अनीक नाजी साहब। इनकी आंखों पर पट्टी कौन बांधेगा? एसपी मूसा। एसपी मूसा। कस के पट्टी बांध। उठे सर। नहीं, मैं कपड़ा गाइड देती हूँ। करूंगी। मैं दे दूँ कपड़ा। यार इसकी आंखों पे नहीं, मुंह पे पट्टी मार। फरमाइश आवाम की पुरजोर I think फरमाइश। that will be more appropriate for all of us. फिर सोच लें एक बार। हाँ नहीं सही है। यही मेरा मुंह है। एसपी साहब, ये कॉन्ट्रास्ट कितना कानून अच्छा के लग रहा है तकाजे ना। पूरे करें तो मजबूती से बांधें। आंखें बन चुकी हैं हबीब अकरम साहब की। मेक श्योर ये कुछ नजर अनीक ना आए। नाजी साहब नुक्ता नजर तो दूर की बात, उन्हें नजर भी अभी कुछ नहीं आ रहा। नुक्ता नजर तो दूर की बात। ये मेरे हाथ से कोई कौन पकड़ेगा? हाँ, गलत साइड पे ना ले जाइए। नाक से भी कोई स्टेज है, वो क्लॉक के ऊपर लगता है। चले जी, छुपाए। जो भाई, चाहे ये आप चीटिंग हो गई। नहीं, चीटिंग नहीं है, कहीं भी छुपा दीजिए। वेल, नहीं, ये ऊपर कर रहे हैं इसको भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन चेक करेगा? नहीं, नो चीटिंग प्लीज। सही करें। साहब जी जो है ना, जिसको शक हो कोई चीज मार के देखे। यार मुझे शक है। आपको शक नहीं है, आपको गुस्सा है। अच्छा साहब जी ने गाइड कौन करेगा हबीब साहब को? मेहर। जी मेहर साहब। खड़े हो जाए हबीब, मेरे पास ले जाना। सीधा चलिए, सीधा इधर पीछे। यार सीधा जा रहा चलिए। है। सीधा जल्दी काम में, सीधा चलिए, सीधा चलिए, सीधे हाथ मुड़ जाइए, सीधे हाथ मुड़ जाइए, सीधे हाथ लेफ्ट बैठ जाए, हाथ बैठ जाए, हबीब साहब लेफ्ट। बैठ जाए, हाथ आगे करें, हबीब साहब गलत बता रहे हाथ हैं, मान लीजिए। दूसरा हाथ आगे करें और आगे करें हाथ। आपने तो बहुत इजी जगह छुपा दिया अनीक। हर ख्याल है। अच्छा मूसा साहब जी, आप क्या
कानून की रखवाली ही करते रहे हैं या फिर आप मोहब्बत भी अंदाजा की। लगाएं। मोहब्बत की आपने? मैं सिर्फ एक हकीकत बता दूं, आगे किसी की आंखों में पट्टी डालनी हो तो 100 रुपए की मार है, पट्टी ढीली बन जाएगी। चले 50 से 100 तक तो आए। आस्ते आस्ते रेट बढ़ता जाएगा। ये बताएं कि क्या कानून की रखवाली सारी उम्र की या फिर दिल को भी कुछ आज़ाद किया और मोहब्बत में भी गिरफ्तार हुए किसी की? नहीं जी, किया है। पहली और आखिरी मोहब्बत मेरी वाइफ है। माशाल्लाह, गुड। और आखिरी आई लव हर। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। थैंक यू। नाजिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाजिया, पहली मोहब्बत। अम्मा, my mom. She is my ideal, or whatever I am today, just because of Just her. because of her. And नहीं नहीं, दूसरी आखिरी दरमियान में। बात करने में अभी तक वो इकरार वाली बात का जवाब कल वाला याद है आपको? जी जी। तो चीजें हैं, होपफुली लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर से इंशाल्लाह खैरियत से इंशाल्लाह बहुत ये जल्दी तमाम मामलात अल्लाह ताला मोहब्बत को अभी बेनकाब नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल, अल्लाह नजर ताला लग जाती आपकी है, सारी अपनी भी लग ख्वाहिशात को जाती है। पूरा करे। एग्जैक्टली। अल्लाह खैर ख्वाहिशात करे। आपकी पूरी हों। नजर बद से बचाए। सुनहरा। लीजिए जी जुनैरा साहब, मुख्तसर बताइएगा नहीं, प्रोग्राम। मेरी दफा मुख्तसर क्यों? नहीं, आप इन डिटेल बताइए प्लीज, आराम से, टेक योर टाइम। डिटेल में छोड़ दीजिए, डिटेल में बताने दें। करते रहे हैं। आपको पहली नेक मोहब्बत कब हुई थी? नेक मोहब्बत। देखिए आप पहले आपसे असल मुख्तसर में- क्यों, सबसे पहले जवाब सुने। नहीं देखिए, मैं अगर आपको सही बताऊं तो टाइम के साथ साथ मोहब्बत के मीनिंग्स बहुत चेंज होते हैं सही। और हर दफा लगता है कि पहले आप काफी बेवकूफ थे सही। और इसका मतलब पहली मोहब्बत आप बेवकूफ़ी समझती हाँ ऑब्वियसली, कोई माने या ना माने वक्त के साथ साथ यू इम्प्रूव, यू लर्न अ लॉट। और You improve your taste. वही भी और करना भी चाहिए, सही। टेस्ट भी इम्प्रूव होना I चाहिए। think कि I maybe I'm wrong, but I think कि मोहब्बत है ना, वो एक दफा ही होती है। वो बाकी I mean you might have a crush, or you might think somebody is nice, or might think you कि आपको प्यार है. Sometimes a lot of people fall in love with the idea of falling in love. हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह कि जरूरी नहीं मोहब्बत उस टिपिकल रिलेशन का ही नाम हो जो हम समझते हैं। बहुत से At रिश्तों में times, मोहब्बत आपकी जिंदगी में किसी एक बंदे ने एक ऐसा रोल प्ले किया होता है कि अगर वो ना होता तो आप कुछ भी ना होते। सही। एग्जैक्टली। मेरी मदर नहीं है और मैं आज जहाँ भी हूँ आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर। सो आगे मुस्तकबिल में लोग आते जाते हैं जिंदगी में, लेकिन जो उनकी जगह है और जो उनसे मोहब्बत है, दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हबीब अकरम साहब, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत। ये ना कह दीजिएगा याद कहाँ करें। तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं। हजारों बात यह है याद कि करें, याद ये करें। प्रोग्राम टीवी पे चलेगा और इसको मेरी बेगम भी देखेंगी। भाभी थोड़ी देर के लिए जरा किचन में चले जाएं, गोश्त वोश्त काफी आया हुआ है। लेट हिम टॉक। तो हाँ, वही है मेरी पहली मोहब्बत। नाजिया ने इतना खूबसूरत हवा का है ना। आपने सुन लिया? हमारे साथ मजमूई तादाद कितनी है आपकी मोहब्बत? एक शेर सुनाता हाँ, हूँ। जो जिंदगी थी मेरी जान तेरे साथ के, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त करना। वाह, साहब जी आगे, साहब जी आगे, साहब जी आगे। हुजूर आप ही कर लें सारा कुछ, हमें फिर छुट्टी दीजिए। फरमाइए। हबीब अकरम साहब, अनीक नाजी साहब कोई खतरनाक सा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को खतरा है। अच्छा, ये आम आपने- तौर पे वो करते रहते हैं। उनको रोकना है। चलें जी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब वो कमिटमेंट कर लें तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। अब आपने उनको मनाना है और मुझे रिपोर्ट करनी है। तो सरकारी मसाइल आ यार अनीक, वो जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसको छोड़ दें यार। बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे छोड़ूं? नहीं नो। यार देखें, मतलब समझा करें यार, ये कंपनी पॉलिसी है यार, जो जाने दें, छोड़ दें। आप भी समझा करें, मेरी बड़ी रिसर्च है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं कैसे, मेरी कमिटमेंट्स हैं ना। देखें अनीक, यार प्लीज जाने दो, छोड़ो ना यार, बस समझा करो। एक दफा बोल दिया, जाने दो, बस खत्म करो। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है। नहीं सॉरी यार, मान ले उम्र का लिहाज। आप तब भी वैसे थे। How come it possible? अनीक मेरे भाई, ओए मिनटों पे आ गया, अब तो मान जाए। मेरी नौकरी का सवाल है, ना कर यार। ओके ठीक है, फाइन।
As you please. वाह, मनाने में कामयाब हो गए। जी काफी हबीब, देर से खामोश बैठी हैं, बॉस उसकी मैंने तरफ बता आना दिया चाह रहे है, हैं। मैंने बता दिया है आपकी रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है। हबीब अकरम, मुझे बताइए कि क्या आप उनको रोकने में कामयाब हाँ हुए? हाँ, मैंने उन्हें रोक दिया, बड़ी बातें कर रहा था, मैंने कहा जस्ट शट अप। Very bad. जी हमारे साथ ही मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। ईद उमंग दुनिया के संग एक बार फिर से आपको इस खुसूसी शो में खुश आमदीद कहते हैं। आप हैं मोहम्मद अशमत जामी और साज अकरम के साथ, और हमारे साथ बेशुमार बहुत खूब किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हबीब साहब, वादा कभी किया? वफा ना हुआ। वादे किए लेकिन निभा नहीं पाए। वैसे आप नहीं, अब इसकी तो बहुत सारी नागुफ्तनी वजूहात हैं। यार आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नुक्ते नजर में इख्तलाफ था। नहीं, आप ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि वादा आपने मुझसे कुछ जाती किस्म के हवालों से पूछा है, ऐसा ना तो करें। आपको कौमी हवालों से पूछा? आप यकीन जाने हम आपके असासाजात का जिक्र हरगिज़ नहीं कर रहे, सिर्फ वादे का बात करें, जो कि जब भी वादे का नाम लिया जाता है मुंह में तासुर ही आता है कि वादा पूरा होना चाहिए। वादे से आप वादा commitments। मेरे सिर में जो आता है वो है सदर आसिफ अली जरदारी। हुण बोल रहे वैसे हैं। ये साहब, आप तो नुक्ता नजर में इस पर डिबेट कर लेते हैं, हमें भी करने दीजिए। किस लिहाज से आपको सदर की याद आई वादे को लेकर? इससे ये तो पता चलता है आपने कभी वादा वफा नहीं किया। वैसे भी ये सियासत के मामला है। आज ईद है, चलें। ये बताइए कि आप सब ख़वातीन और हज़रात की बेशुमार अचीवमेंट्स हैं और बेशुमार आपके क्रेडिट में जाती हैं चीज़ें जो आपने की ओवर द ईयर्स, टीवी चैनल्स पे भी और डिफरेंट दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। उनका जिक्र करें तो शायद उनका अहाता हम ना कर सकें। बिल्कुल। So let's talk about something the other way around, like most embarrassing moment in your life, Especially on especially on screen. screen. Anik sir, let's start with you. वो मेरा ख्याल है ये वो लम्हा इस वक्त है। अब बता देना। अब मुझे लग रहा है वो जो सफ़े वाला वाकया तो इन्हीं के साथ पेश आया था। मुझे मैं मॉर्निंग शो करता था एक चैनल पे और कराची से, और मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स की खबर आती थी और मुझे लाइव कमेंट करना पड़ जाता था तो वो मेरे लिए समटाइम्स एम्बैरेसिंग होता था, मुश्किल होता था। अच्छा, उसके बाद फिर एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किस तरह करते? वो जो आप दोनों ने अभी बात की कि मेरी साथ जो मेरी जो साथी मेज़बान थी, जो एंकर थी, वो उनको इसका इल्म था कि मुझे ज़्यादा, तो फिर मैं सारी जो है स्पोर्ट्स वो उन पर डाल दिया करता था। लेकिन समटाइम्स अगर वो कभी प्रिपेयर्ड नहीं होती थी तो फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्रिकेट की बात करते हुए कभी ये ना कह दूं कि गोल हो गया। या अच्छा अनीक साहब, ये बताइए, ये कैफियत सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में या ये लम्हा मौजूद कायम रहे? मेरा ख्याल है। अच्छा, महर आपके लिए ऑन स्क्रीन एम्बैरेसिंग सिचुएशन जिसको करने के बाद शिट, ये मैंने क्या कर दिया? वैसे तो आप दूसरों की एम्बैरेस करना है। खुद से भी like to ask you. On screen as such कोई embarrassing हाँ याद आ गया। आने के पास एक हाँ रखी हुई आ है। गया। हाँ का मार्जिन होता है, उसे तलाश करने के लिए उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। sometimes जब आप in the flow of things होते हो, it's you know heated सवाल जवाब जा रहे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, उसके अंदर निकालना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप sometimes you're just talking. I think अभी recent ही बात है that without realizing I said on screen, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, and for 2 seconds I went mind blank. I'm like, oh my god, what did I just do? What did I just do? और फिर होता है ना कि आप एकदम सोचना शुरू हो जाते हो। मैं सोची थी कि अच्छा अब इसको जल्दी करेक्ट कर दूं, जल्दी करेक्ट कर दूं, नहीं, बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि प्रिटेंड करो जैसे कुछ का ही नहीं। कमान से निकला थी और जिस स्पीड से ये और बोलती है, जुबान से आधा निकला शो तो गुजर गया होगा। और लोगों को पता भी नहीं चला होगा। नाजिया से पूछो। आज जैसे आप ही पूछिए। नाजिया, कोई ऐसी हंसी हंस दी है कि पता चले बाद में शिट ये मैं सही नहीं हंस रही थी? हंसी तो ऐसा नहीं थी, लेकिन एक दफ़ा अपने चैनल के मॉर्निंग शो पे बैठे हुए थे, वेयर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा सवाल होएगा जहाँ पे मुझे वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि सुहेल साहब भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं करो, और मुझे वो करना पड़ा। तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। एंड क्योंकि मैं वहाँ बैठी भी थी और लाइव जा रहा था सारा कुछ, एंड आई हैड टू डू इट। वो बहुत ही बुरा, मैं पूछ रही क्या कहा था करो? वो उन्होंने कहा था कि गा कर बता दो, गाओ गाना, और वो फिर मैंने गाया भी था। वो मैंने ऐसे गाया था जैसे मैं कुछ पढ़ रही। इट वाज नॉट वो फिर से कुछ कहने वाले हैं, कुछ करवाने वाले हैं। जी साहब जी फरमाइए।
कहिए कैसे हैं? नाजिया जी फेक अभी गाने का जिक्र कर रही हैं। साहब जी ने सुन लिया कि नाजिया गाने का जिक्र कर रही थी और यकीनन साहब जी ये कहने वाले हैं, नाजिया और मैंने ये भी कहा है कि वो मेरे लिए मोस्ट मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी वैसे आपको एक बात बताऊं, आजकल तो सियासतदानों ने मुतरन्नम आवाज में गायकी इसलिए दैट इज द ओनली रीजन मैं नहीं चाहती कि मैं उस लिस्ट में और या अच्छा थोड़ा सा साहब जी अपनी पसंद का ऐसे कोई भी गाना। दो लाइनें और अगर आप बेसुरा गाएंगी मिनिस्टर बन जाएंगे। आई स्वेयर ना मुझे और अगर singer बनना थोड़ा सा होगा। ज्यादा बेसुरा खाएंगे तो चीफ आपने मिनिस्टर ये बन नहीं कह जाए। दिया किसी तहरीक के इतनी गलत नहीं लिखेगा। ये इल्तवा बड़ा बामानी था। Present boss। साहब जी कोई और साहब जी कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन दे दे Any प्लीज। other option please? या गाना गाइए या गाना गाइए या पार्टी से बाहर चली जाइए। इतना आई मीन कैन आई हैव माय प्रोड्यूसर ओवर हियर? चले आप अब क्या गुनगुनाऊं इसे? बिल्कुल ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड साहब जी? बात ये है कि यूजुअली जो बहुत अच्छा गाते हैं ना उनको जब आप रिक्वेस्ट करें तो वो जरा नखरे शखरे करते हैं। नहीं नहीं मैं नखरा नहीं कर रही। आप ये कहना चाह रही हैं बहुत अच्छा गाती हैं ये। मैं कह रही हूँ कि जो अच्छा नहीं भी गाते ना वो भी जरा नखरा करना जरा अपना फर्ज समझते हैं। नॉट एट ऑल, लेकिन वो एम्बैरेसिंग होता है। पंजाबी गाना मैडम नूरजहान का वाह वाह क्या बात। कहते ने ना कहते ने तेरे नाल मिलाइयां। उसका जो लास्ट अंतरा है, लास्ट शेर, वो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ वही थोड़ा सा गा देती हूँ। वाह लिटरली साहब जी प्लीज कोई और ऑप्शन दे दे। अच्छा ये पहले चले नहीं साहब जी पहले बिग बॉस थे। हमारे साथ इस तरह नाजिया बोल रही है ना, ये गाँव वाली नहीं होती साहब जी। नहीं आप गाना सुनते हैं। नहीं गाना अच्छा सुनते प्लीज गाना प्लीज उन्हें गाना वेरी गुड गाने एक्टर दें। एज वेल तो मैं किस्से वेच दी बन गई किस्सा वे। मैं किस्से वेच दी बन गई किस्सा वे। तेरा ना हुण बन गया मेरे नां दा हिस्सा ए। तू पर दिल पार रयो मैं डुब विचकार गई। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। बहुत अच्छी बहुत ब्यूटीफुल। पहले आप गाना तो नहीं गा रही थी, आप तो फरमाइशें कर रही थी। अच्छा एक ब्रेक ले लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद के रंग आप दोबारा देखेंगे दुनिया के साथ। ईद उमंग दुनिया के संग एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। एसपी मूसा, आप एक थाने के एसएचओ बन जाएं। सामने जरा क्या बैठे। होता है हमारे आजकल के थानों में तफ्तीश के दौरान और किस तरह से होती है तफ्तीश, जरा आप जामी से करके बताइए। क्यों उनकी नौयत? ओए काका, ओए लड़कियों को छेड़ते हो तुम। ओए अल्लाह देते, और पकड़ इसको। और लड़कियों को छेड़ते हो तुम। और लड़कों को छेड़े। और शर्म नहीं आती तुम्हें? और वो भी ईद के दिन। ईद के दिन उस दिन मनाए क्या? ईद के दिन छेड़ते हो, वो भी अकेले। रात को छेड़ना चाहिए। सर अल्लाह कसम मेरी सारी बहनें थी सर। तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई? सर मेरी बहनें, मैं बहनों को सर गलत रिपोर्ट आपके पास आई है सर। ऐसा खुदारा माफ कर। मैंने खुद देखा है। सर मैं कसाई ढूंढने गया था, मेरे माँ बाप मेरे ओ अल्लाह देते लिहाज छितर पाव इन्हों लम्या। चलो ठीक। नहीं गुड। नहीं जामी उठ के जाओ, उनकी जेब शेब में कुछ डाल। अच्छा नहीं वैसे मुंडा तू चंगा ही है। जामी ओए पैसे नहीं है, केक पीस दे दो। कुछ भी एनीथिंग। सर घर वालों ने 500 रुपया दिया था कसाई ढूंढने के लिए, तो 300 इतना को गरीब आदमी है तू 500 लेके फिरता है। और 500 नहीं यार अब तू कह रहा है तो चलो। और जा अल्लाह देते, छोड़ा इसको घर। बहुत अच्छा भाई, वेरी वेल। That's good, that's good, that's good. सबके साथ सब कुछ हो चुका, लेकिन अभी एक गेस्ट ऐसे हैं कि जिनका गिफ्ट मौजूद है।
अनीक नाजी साहब की आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी अच्छा गाइड कौन और करेगा? गाइड करेंगी नाजिया बेग। अच्छा पट्टी कौन बांधेगा? पट्टी अभी बकरम को लेकर जामी बांधेंगे, पट्टी जामी बांधेंगे। जामी बांधे। जामी तो तैयारी पहले से डन था। जामी आप पहले से खड़े हुए हैं। गिफ्ट भेजिए गिफ्ट। साहब जी साहब जी गिफ्ट अनीक साहब वैसे अब आप वैसे ही रहे। ये बिब लग रहा है जामी, ठीक है। गिफ्ट गिफ्ट ये अच्छा यार मैं जा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ बस ठीक है। सो हियर वी गो। जी नाजिया जी गाइड आपको कीजिए। मुझसे नाराजगी रख दें। बस ठीक है। ओके जी नाजिया जी स्टार्ट। ठीक ही गाइड साहब जी टाइम अच्छा स्टार्ट। सीधा सीधा जाना है आपने बिल्कुल सर थोड़ा सा बाकी कोई बात नहीं सुनी आपने। सर थोड़ा सा बाकी कोई बात नहीं सुनी आपने। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सिर्फ सीधा, सिर्फ सीधा है, और सिर्फ सीधा। अब अपने लेफ्ट पर थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा लेफ्ट और अब स्ट्रेट जाए स्ट्रेट जाए स्ट्रेट हो जाए राइट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट साइड पे राइट साइड पे नहीं उधर ही ठीक था। राइट पे अनिक साहब ठीक जा रहे थे आप, यस सीधा आ जाएं। थोड़ा सा लेफ्ट पर नहीं इधर सीधा वापस जाए सीधा जाए सीधा जाए सीधा जाए सीधा जाए सीधा जाए नीचे बैठे ऑन योर राइट साइड अनीक साहब की जो तलाश है वो कामयाब बड़ी बिल आखिर वो जो कानून का खजाना था उस तक जा पहुंचने में कामयाब हुए। ये भी विद दैट आई थिंक हमारे तमाम जो मेहमान यहाँ पे मौजूद थे सबको गिफ्ट्स मिल गए। थोड़ा सा इंटरेक्शन भी इन सबसे हो गया। और एक आखिरी सवाल था शायद जो मैं जानना चाह रहा था। अनीक साहब ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा कोई कमेंट मिला हो आपको अपने करियर में जिसने बहुत आपका मोरल बूस्ट किया हो, जो आज भी आपको याद हो कि यार वो सनद रह गई है मेरी? आज अभी आपने दिया। आप कल भी वैसे थे, आप आज भी वैसे। ठीक है गुड। महर कोई कॉम्प्लीमेंट जो आज भी याद हो आपको? जी बिल्कुल, एक कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिसिज्म हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। एक कॉम्प्लीमेंट जो है मुझे लगता है उसमें भारी भी बहुत कभी कभार पड़ जाते हैं पड़ती है। वो जब मैं नई राहें करती थी, a lot of parents used to come to me and say कि you know we want our daughters to be like you. अच्छा, Wow. that's So good. that was beautiful. एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो सबसे मैं चाहूँगा अपना जो कॉम्प्लीमेंट आपको मिला जो आज भी आपको याद हो, जरा मुख्तसर बयान कर दीजिए। नाजिया। मेरे लिए जो कॉम्प्लीमेंट भी है और क्रिटिसिज्म भी है वो ये है कि आप इतना कैसे हंसती हैं और क्यों हंसती हैं, ये दोनों चीज़ें। ये कॉम्प्लीमेंट भी है क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ रियल लाइफ में भी। अच्छा। फन लविंग एंड हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। और समटाइम्स लोग आते हैं आप इतना क्यों हंसती हैं, तो वो क्रिटिसिज्म होता है कि मतलब दे डोंट लाइक माई लाफ्टर। ऑब्वियसली सबको नहीं पसंद आते, नॉट एवरीबडी इज यू नो लाइक अच्छा है या ये सारा कुछ। उनके लिए अनोइंग भी होते हैं, उनके लिए लाउड भी होते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कुछ लोगों को लगता है कि ये यही सब कुछ है। जी इसकी मुँह से भी बैठे कॉम्प्लीमेंट प्लस अचीवमेंट। आई थिंक अभी रिसेंटली एक मुझे ईमेल आई थी, हमने एक प्रोग्राम किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो एक रूरल एरिया से एक फैमिली थी, काफ़ी उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ मर्डर्स वगैरह भी हो गए थे। तो यूएसए से मुझे एक ईमेल आई जिस पे बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने उस प्रोग्राम को, जो कुछ हम करते हैं, जो रियलिटी को लेके आते हैं और उसके ऊपर फिर एक्शंस भी होते हैं, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो उस फैमिली में कोई उनका मेल मेंबर बाकी नहीं रहा था। तो वो यूएसए से एक बंदे की मुझे ईमेल आई जिस पे पूरी टीम को ना सिर्फ उसने अप्रिशिएट किया बल्कि उस फैमिली को उसने अडॉप्ट किया फाइनेंशियली। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी पूरी टीम के लिए। यार एक कॉम्प्लीमेंट, बड़े बड़े लोगों के तारीफों वाली बातें सुनी है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट सारी जिंदगी का असासा। जिंदगी में और कुछ ना भी करें तो वो एक जुमला काफ़ी है। मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है नाबीना बच्चों की तालीम। तो हमने एक दफ़ा हम ऑडियो कैसेट्स उनके लिए रिकॉर्ड करते थे और उन्हें भेजते थे। मेरी वाइफ नाबीना है, काफ़ी लोगों को पता होगा।
तो हम उनको ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो उसमें हमने सोचा क्या चीज़ है जो दुनिया में उनके लिए रिकॉर्ड नहीं हुई। टेक्स्ट बुक्स कर दी, शॉर्ट स्टोरीज कर दी, पोइट्री कर दी, ट्रैवलॉग कर दिए, न्यूज़पेपर कर दिए, क्या चीज़। फिर हमने सोचा कि उनके लिए कैसेट पर कार्टून कभी रिकॉर्ड नहीं हुए और दुनिया में कभी रिकॉर्ड नहीं हुए। तो हमने एक कैसेट पे नाबीना बच्चों के लिए कार्टून रिकॉर्ड किए। वो कार्टून भेजे हमने 4,500 नाबीना बच्चों को पाकिस्तान में भेजे। तो एक बच्चे ने किसी से ख़त लिखवाया उसके जवाब में, और उसने कहा जी कि ये कैसेट सुन के मुझे यूँ लगता है जैसे आपने हमारे लिए टेलीविज़न बना दिया। अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब, वेरी नाइस। जुनैरा, I was working in शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एज अ प्ले थेरेपिस्ट, और वहाँ पे जो बच्चे थे कैंसर पेशेंट्स के, मैं उनके साथ रोज़ कोई 4 आवर्स स्पेंड करती थी। उनकी काउंसलिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग उनको हम लोग थोड़ी सी करते थे ताकि उनका ध्यान बटा रहे, क्योंकि उनमें से बहुत से बच्चे लास्ट स्टेजेस पे थे और अगले दिन हम जाते थे तो हमें पता चलता था दे आर नो मोर। तो वी यूज़ टू स्पेंड एवरी डे विद देम कि शायद ये बच्चा कल ना हो। तो जब उनमें से किसी की डेथ होती थी तो उनके पेरेंट्स हमें कॉल करके जिस तरह रोते थे, उससे ये लगता था जिस तरह हमें उन्होंने पता नहीं कितना मसीहा समझा हुआ है अपना। और मैं आज जो मर्जी कर लूँ, मुझे उससे बड़ी कि मैंने उन बच्चों के साथ एक एक दिन जो हंसते बोलते टाइम गुजारा, उससे बड़ी अचीवमेंट कोई लगती नहीं है। बहुत हबीब साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग जामी के मतलब महर ने जो शुरू किया है, महर ने जिस हवाले से बात की, फिर अम्मार ने और जुनैरा ने, सब लोगों ने, ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी में इस तरह कोई वाक़या नहीं। मतलब ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़, कॉम्प्लीमेंट, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितने बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि मैं खुद कितना छोटा आदमी। सॉरी, आपका बड़ापन है और आपका ज़र्फ है जो आप ये बात कह रही हैं। और पूरे प्रोग्राम में अभी पहली कोई सीरियस बात की है बगैर हंसी के। मैं वैसे आपको एक बात, ये फाउल है वैसे कि हमने ट्रांसमिशन में बड़ी हंसने खेलने की बातें की, लतीफ़े सुनाए, शेर सुनाए, एक दूसरे पे तंज भी किया, लेकिन जो आखिर में अब हम सब ने मिलकर जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में यही स्पिरिट है ईद उमंग। हमने जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, आपने हौसला, ये मैं मैसेज के तौर पर भी ईद पे आप सबसे लेना चाहूँगा। अच्छा, एक ब्रेक ले लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद के रंग आप दोबारा देखेंगे दुनिया के संग। ईद उमंग दुनिया के संग एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहिए? जी, आप भी तो कुछ बताइए। कॉम्प्लीमेंट कभी मिला? बताओ। दस का नोट आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे। मे बी जो मेरी जर्नलिज्म है, बेसिकली मैं रिपोर्टिंग लाइन में था, उसकी जो पीक थी वो अर्थक्वेक था मुजफ्फराबाद वाला और रेजे के वाला, वहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इंटर न्यूज़ था और एक यूनेस्को कोलैबोरेटेड रेडियो था, उसके लिए मैंने 6 माह तकरीबन सर्व किया वहाँ पे मुजफ्फराबाद में, जब वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जब मैंने अपना लास्ट शो किया, उसका नाम था खैमा बैठक, क्योंकि रेडियो खैमे में होता था। तो मैंने कहा कि मैं इस उम्मीद पे जा रहा हूँ और इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी। वाह। तो मुझे मेरे पैनल वाले ने बताया कि एक बहुत अर्जेंट कॉल है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। पूरी फैमिली कहीं खाने में बैठी हुई थी और उनकी सबकी आवाज़ें आ रही थी कुछ इमोशन के साथ। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, लेकिन 5 मिनट के लिए एक्सटेंड कर दें, हमारी फ़ोन कॉल सुन लें। तो ज़रूर। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि आप दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी। आप सब लोगों की वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं, उसकी बीवी बोले, बच्चे बोले, यकीन जानिए ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा रही है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत। एंड आई वाज जस्ट लाइक हैविंग सम टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि जब मैं पहले दिन मुजफ्फराबाद गया था तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मैं आई कांट वर्क ओवर हियर। वो आज तक मेरे मतलब बहुत अच्छे ने और मेरे बहुत मौजूद है जब उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा दुखों के बावजूद। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। आप भी कुछ संजीदा बात करेंगी या? मेरी संजीदा बात, मेरी जो लाइफ का सबसे बड़ा जो मैंने कवरेज की थी वो थी लास्ट फ्लड कवरेज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था और मैं गई उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया था और जिन हालात में मैं उन लोगों के साथ रही, मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ जो मैं गुजारती हूँ ज़िंदगी वो नहीं है।
और फिर बाद में जब जिस जगह को हम हाईलाइट करते थे मैं अपने बीपर्स के दौरान कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये नहीं मिल रहा, और फिर जब बाद में वहाँ के लोग नोटिस लेते थे, कोई भी MNA है, कोई MP है, फिर बाद में वहाँ से मुझे कॉल्स आती थी लोगों की, क्या आपने ये कहा, हमें ये मिलना शुरू हो गया। अभी तक मुझे उन लोगों की कॉल्स आती हैं कि हम चाहते हैं कि अभी जो हमारे दोबारा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप फिर आएँ, फिर से हल करें, आपकी वजह से हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हल हुए। तो मुझे लगा कि मैं इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन अगर मेरी वजह से थोड़े से किसी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी तो आप सब ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है, क्योंकि आज दूसरा दिन ईद का और एक कुर्बान ईद है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी और इसार का जज्बा सबके होना चाहिए। ये स्पिरिट अगर इस नेशन में होगी तो यकीनन वी कैन मूव ऑन। मुख्तसर 10-10 सेकंड के हम आपके पैगामात लेना चाहेंगे मैसेज अपनी देखने वालों के लिए, अपनी कौम के लिए। अनिक साहब आपसे शुरू करें। हमारी फ़ौज के वो जवान जो सरहद पे खड़े हैं और ईद का दिन उन्होंने वहाँ मना रहे हैं, एक तरफ उनके सामने दुश्मन है, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ उनके वो पहाड़ हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग आज भी जारी है। आप ज़लज़ले की बात कर रहे हैं, आज भी पहाड़ अपनी जगह से सरक रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं, और वो फौजी वहाँ खड़े हुए हमारी खुशियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सैल्यूट टू हम उनको न भूलें, हम उनकी इज्जत करें। बिल्कुल। पाक फौज के जवानों को सैल्यूट दुनिया TV की जानिब से उन तमाम ख़वातीन और हज़रात की जानिब। महर कोई मैसेज? बिल्कुल है, थोड़ा डर भी लगता है हमें। बहुत लोग हम एक दूसरे को खुद कहते हैं कि हम बड़े बेहस हो गए हैं और बल्कि फील नहीं करते, सेंसिटिविटी लूज़ हो गई है। नॉट टू बी डिप्रेसिंग बट आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट कर भी गए हैं सेंसिटिविटी लूज़। आई थिंक अपने आप को वापस सेंसिटाइज करें। इट्स डिप्रेसिंग, आई डोंट वांट टू से दिस, मगर सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। और दूसरों, बिकॉज देयर सो मच पेन अराउंड अस एंड देयर सो मच लॉस अराउंड अस। आप कहीं की टेररिज्म के हवाले से बोल लें, कराची के हवाले से देख लें, जनरल सूरत हाल, गुर्बत, बेरोज़गारी, लगता है कि हर आजमाइश जो है अभी इस कौम पे आ रही है। तो अभी मोर देन एवर ज़रूरत है कि ईमान फिर से पुख्ता करें, दुआ मांगें एक दफ़ा, फिर एक्टिवेट हों किसी ना किसी तरीके से। और अपने अंदर एहसास और ईद अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने बड़े फंक्शंस को, अपने बड़े इवेंट्स को बड़ा लाइटली लेते हैं। हम लोग बाकी दूसरे फंक्शंस हो जाएं, उनको यू नो मेहंदी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, वो वाली चीज़ें हमारे ज़्यादा दिल पे लगती हैं मुझे लगता है। तो इन ऐसे मौक़ों की जो खूबसूरती है उसको भूले ना। खास तौर पर so reconnect once again with your family, try to reconnect with your neighbors, try to reconnect with the world and your country around you as well. बड़ा ज़बरदस्त बात की महर बुखारी साहिबा ने। राजा जी आप मुख्तसर बता दीजिए। हाँ, मुख्तसर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, इस महर की बात भी कंटिन्यू करूँगी कि हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो गया है, और वो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर नहीं है और या मेरे अंदर है और आप लोगों के अंदर नहीं है। हर चीज़ जब हम शुरू करने लगते हैं तो वो हमें खुद से शुरू करनी होती है। Absolutely. हम लोग भी मुझे ऐसा लगता है कहीं पर किसी पॉइंट पे कि हम अपनी परवाह करना भी छोड़ गए हैं। शायद इसीलिए हम लोगों की परवाह भी नहीं करते, हालात की वजह से, बिल्कुल हालात की वजह से। तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। हम अपने बारे में थोड़ा सा भी सेंसिटिव होंगे ना, थोड़ा सा भी केयरफुल होंगे, और तो वो फीलिंग दूसरों के लिए आएंगे, ऑटोमेटिकली सबके लिए। तब्दीली का आगाज़ खुद से होता है। मूसा, मैं यहाँ मैसेज में सिर्फ एक छोटी सी एक कोटेशन है हज़रत अली की, मैं वो कहना चाहूँगा कि हज़रत अली का फरमान है कि खुशी वो नहीं है जो तुम्हें मिले, बल्कि असल खुशी वो है जो तुम्हारी वजह से किसी को मिले। तो ईद के मौके पे मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई पैगाम हो नहीं सकता कि ये खुशियों का मौका है। हम सब लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने घरों में बहुत सी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही गिरदो नवाह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद उन खुशियों से महरूम हैं जो हम अपने घरों में मना रहे हैं। उसमें से कुछ खुशियाँ अगर हम उनके साथ शेयर कर लें तो शायद हमारी खुशियों में कमी नहीं होगी, लेकिन किसी को हमारी वजह से खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, बहुत अजीब सी ख्वाहिश है मेरी, हर शख्स से ये दरख्वास्त है कि आपके पास जितनी खुशियाँ हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी खुशियाँ हैं, आपसे दूर जितनी खुशियाँ हैं, सारी समेट के किसी तरह अपने करीब रहने वाले माजूर बच्चों की झोली में डाल। वेरी गुड। जुनैरा, मैं माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। ज़रूर। हम बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं आपस में, जिस तरह नाजिया ने कहा, मेहर ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये मत भूलें कि माइनॉरिटीज़ में जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, फाटा के लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अपनी विल के साथ बहुत कुर्बानियाँ दी और वो खुद सोच समझ के इस मुल्क का हिस्सा बने थे। उनको प्लीज़ ऐसा मत फील होने दें कि उन्होंने ऐसा करके गलती की। हबीब साहब, मुझे रिसेंटली किसी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम
अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे जज। क्या बात। तो अगर हम ये रोल रिवर्स कर लें तो मामला बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंतहाई अच्छे ख्याल में खूबसूरत बातों के साथ अपने पैगामात आप तक पहुंचाए। हमारे इन ख़वातीन और हज़रात ने, हमारे मेहमानों ने बहुत खूब गपशप भी हुई, बहुत पर्सनल सवाल भी पूछे, फ़न भी किया, ईद के हवाले से भी हमने बात की, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने जाना। इसलिए कि आप सब लोगों को शामिल करें हम अपनी खुशियों में और आप हमें शामिल करें। हम जाते जाते बिल्कुल एक ही मैसेज देंगे, खुश रहिए और खुश रखिए और दूसरों में हमेशा खुशियाँ बांटते लेकिन रहिए। एक मैसेज और है, आप कल भी वैसे थे। बहुत शुक्रिया। मेरी क्लोजिंग लाइन थी कि अनीक साहब You have been source of inspiration for me, क्योंकि आप कल भी वैसे थे, आप आज भी ऐसे हैं। मैं आने वाले कल में भी ऐसा ही रहा। और जबरदस्त, that's the दुआ के spirit। साथ कि अनीक साहब और रिकॉर्ड पे एक ऐसे और नहीं, बात, आप अपना बहुत रिकॉर्ड ख्याल पे बात रखिएगा। रहे कि अल्लाह मैं हाफिज़। तुमको इजाजत दीजिएगा, ईद की खुशियां मनाते रहे।